सिस्टम लगाया है, ठीक है। बाकी जो चीज़ें हैं उसके लिए उसकी बात अलग है। लेकिन जो डेली नीड्स को लेकर जो टाइमिंग लॉकडाउन का सरकार द्वारा लगाया गया है, मेरे ख्याल से वो बिल्कुल बराबर नहीं है। बल्कि ये कानून और कोरोना महामारी को रोकने में मदद करने वाला है। जो टाइमिंग उन्होंने कम किया है। एक्चुअली सरकार को चाहिए कि जो डेली नीड्स की जो चीज़ें हैं उसके टाइमिंग को और बढ़ाना चाहिए, एक्सपांड करना चाहिए। वो क्यों? कि जैसा मान लीजिए कि 100 ग्राहक एक दिन में, मान लीजिए 10 घंटा दुकान चालू रहती है, तो 100 ग्राहक उस दुकान से सामान लेते हैं। अगर उसको आपने डिवाइड किया 10 घंटों के अंदर, तो प्रति घंटा 10 ग्राहक एक दुकान में मौजूद होते हैं। अब अगर मान लीजिए आप उसको टाइमिंग उसका 5 घंटे कर देते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि खरीदने वाले जो लोग हैं वो उनकी संख्या तो 100 है, जिनकी रिक्वायरमेंट है वो तो लोग लेना ही लेना है। तो अब ये होगा कि 100 लोग 5 घंटे के अंदर में उस दुकान में मौजूद दिखेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि जहाँ पर 10 घंटे के अंदर में प्रति घंटा 10 ग्राहक एक दुकान में मौजूद होते थे, वहाँ पर अगर आप 5 घंटा कर देते हैं तो 20 ग्राहक प्रति घंटा एक दुकान में नजर आएंगे। तो ये तो उल्टा है। आप अगर उसको भीड़ कम करना चाहते हैं तो जो दुकानों का खासतौर पे डेली नीड्स का जो टाइमिंग है, वो टाइमिंग को और एक्सपांड करना चाहिए। 10 घंटे के बदले बल्कि उन्होंने 12 घंटे का उन्हें समय देना चाहिए। तो उससे ये होगा जो डेली कंज्यूमर है, जो ग्राहक है, वो उतनी कम संख्या में दुकान में मौजूद नजर आएंगे। तो जैसा मैंने पहले कहा कि इनको तो बल्कि दुकानदारों को जो डेली नीड्स वाले सब्जी भाजी वाले, फ्रूट्स है, किराना दुकान है, इनको तो टाइम इन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा, बल्कि ये कहना चाहिए कि भाई आप 10 घंटे के जगह आप 12-14 घंटे दुकान खोल के रखें, ताकि डिस्ट्रीब्यूट हो, जो वेट है इसका ग्राहकों का, ये डिस्ट्रीब्यूट हो। और दूसरी चीज़ ये है कि जैसा इसकी मिसाल एक मैं देता हूँ कि जैसा रेलवे क्रॉसिंग पर लोग ऐसा अगर गेट बंद नहीं है तो आप देखिए कि क्रूज क्रॉसिंग के बीच बीच में दो गेटों के बीच में बहुत कम नजर लोग आते जाते हैं। गेट बंद हो जाता है, फिर उसके बाद अचानक गेट खुलता है, लोगों की भीड़ अचानक उस क्रॉसिंग पे नजर आती है। तो बस वही है, वैसे ही ये लोग कर रहे हैं। इन्होंने बिल्कुल जो टाइम है दुकानों का, इसको मिनिमाइज करने के बदले इसको और एक्सपांड करना चाहिए, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा दुकानें खुली रहना चाहिए। और सभी फितरत ही है, अपनी गलती दूसरों के सर मंडना, ये जो गलत काम करने वाले, गलत नीतियों का उपयोग करने वाले लोग, इनकी तो ये आदत होती है। व्यापारी की क्या गलती है? व्यापारी क्या है जो खास तौर पे मैं डेली नीड्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये टीवी की दुकान है, मोबाइल्स की दुकान है, ये रहने दीजिए ना बंद, ये जिंदगी की अहम ज़रूरतें नहीं है। मगर जो दूध है बच्चों के लिए, आपका दवाइयाँ है, बाकी जो ज़रूरत की चीज़ें, अब ये होता है कि ठीक है, कुछ पैसे वाले लोग हैं जिनके पास में पैसा होता है वो स्टॉक करके रख लेते हैं। मगर जो रोज़ कुआं खोदता है, रोज़ पानी पीता है, उसके लिए तो मुसीबत है ना। जिसको रोज़ एक आधा किलो प्याज लेना है, एक पाव टमाटर लेना है, एक पाव सब्जी लेना है, और वो रोज़ कमाता है, और एक तरफ तो उसका वैसे ही रोज़गार लॉकडाउन की वजह से ख़त्म हो गया, पूरी तरह से तबाह बर्बाद हो गया। उसके बाद में आप उसको जैसा तैसा कुछ पैसे का इंतजाम करता है, किसी से मांग लेता है। अगर वो जाकर अ, अ, वो तो स्टॉक कर नहीं सकता, 15 दिन का, महीने भर का वो तो स्टॉक कर नहीं सकता। तो ऐसे लोगों की बहुत बड़ी मुसीबत, इन लोगों को के लिए, ज़्यादा गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए बहुत बड़ी मुसीबत है इनका, जो लॉकडाउन का मिनिमाइज जो टाइमिंग किया है दुकानों का। लेकिन बेशक आपने बहुत सच कहा कि एक्चुअली ये बात तो किसी को बहुत बुरी लग सकती है। अगर मैं तो कहूँगा, बल्कि मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ ये बात कहूँगा कि अगर देश में जो कोरोना फैला है, अगर इसका पहले जिम्मेदार कौन है, तो मैं तो कहूँगा कि जो केंद्र सरकार है, इनकी नीतियाँ पहली जिम्मेदार है। जो आज सारे देश में देश की 135 करोड़ जनता को जो कोरोना महामारी का सामना करना पड़ रहा है, इससे परेशान है, इसकी पहली जिम्मेदार केंद्र सरकार की नीतियाँ हैं। वो इस तरह नवंबर 2019 नवंबर में चाइना में कोरोना का पता चला, 2019 का नवंबर जाता है, 2019 का दिसंबर जाता है, 2000 उसके बाद में 2020 का जनवरी जाता है, फरवरी जाता है, लगभग मार्च का महीना भी पूरा जाता है, और करीब 4 महीने बाद मोदी जी पूरे देश में बिना किसी पूर्व सूचना के
बिना किसी तैयारी के लॉकडाउन घोषित कर दिया। उसका असर क्या हुआ? आपने देखा करोड़ों मजदूर, जो गरीब मजदूर है उनका क्या हाल हुआ? मर गए, पटरियों पर जाने चले गई, रोड पर रास्ते पर एक्सीडेंट में जाने चले गई। मासूम बच्चे, कई प्रेग्नेंट औरत है, उसका बच्चा पेट में खत्म हो गया। आपको बिना सोचे सबने आपने लॉकडाउन घोषित कर दिया। तो ये जो है पहला जिम्मेदार। और दूसरा जिम्मेदार, इसको जो बड़ा जिम्मेदार है, मैं कुछ जो बड़े मीडिया है, चैनल्स है, टीवी चैनल्स है, ये भी है। वो इस तरह है कि जब इन बड़े चैनल्स वालों को, टीवी चैनल्स वालों को सरकार की गलत नीतियों के बारे में उसे आगाह कराना चाहिए था, उस वक्त इस मीडिया ने उल्टा काम किया। उनकी गलत नीतियों को छुपाने के लिए जो ठिकरा कोरोना का केंद्र सरकार के सिर फूटना चाहिए था, उस ठिकरे को पूरी ताकत के साथ इन्होंने जातिवाद की तरफ मोड़ा और मरकज के सिर फोड़ा। जबकि मरकज में जो आने वाले लोग हैं वो कहाँ से आए? विदेश से आए, विदेश से कोरोना लेकर आए, माना विदेश से कोरोना लेकर आए, लेकिन उन मरकज में आने वाले लोगों को देश के भीतर घुसने किसने दिया? केंद्र सरकार के अधिकार से क्षेत्र में आता है। उस वक्त में दिसंबर में ही, दिसंबर 2019 में ही पूरे देश की जितनी बॉर्डर है सारी बॉर्डर सील करना चाहिए था। अगर उसी वक्त केंद्र सरकार देश की सारी बॉर्डरों को सील कर देती तो आज देश की जनता को ये जो कोरोना महामारी से जो आज मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है, शायद ये नहीं करना पड़ता। आप क्या कहोगे कि अब जबकि कोरोना का संक्रमण काफी बढ़ चुका है, घर घर में आपको मरीज मिल रहे हैं, एक तरफ देखा गया है कि सरकार की नीति कारगर न होने की वजह से लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा, बेड की अवेलेबिलिटी नहीं है, इवन देखा गया रेमडेसिविर जैसी इंजेक्शन, जीवनावश्यक इंजेक्शन वो अवेलेबल नहीं हो पा रही है। अभी सब मातम पसरा हुआ है, तो उस बारे में आपका क्या एनालिसिस है? कोरोना आज, इस बीमारी को आने को कोई हफ्ता 15 दिन नहीं हुआ, लगभग 1 साल से ज़्यादा हो चुका है। 2019 चाइना, 2019 से लेकर आज, आज ये लगभग करीब करीब सवा साल 1.5 साल का ज़माना गुजर रहा है। ये एक छोटा पीरियड नहीं है किसी सरकार के लिए। इस महामारी और ये खतरनाक बीमारी है, पूरी दुनिया कह रही थी कि ये बहुत अगर इसके बारे में अगर आपने लापरवाही किया तो बहुत खतरनाक तरीके से ये फैलने वाली बीमारी है। आप सोचिए कि लगभग सवा साल 1.5 साल गुजरता है। छोटा पीरियड कोई 8-15 दिन का पीरियड नहीं है, सवा साल 1.5 साल गुजरता है। इस वक्त क्या करना चाहिए था सरकार को? आज देश के अंदर अगर सबसे बड़ा गंभीर मुद्दा था 2019 के बाद में, तो सबसे गंभीर मुद्दा था ये कोरोना। सरकार को क्या चाहिए था? मैक्सिमम ताकत वो आर्थिक रूप में हो और इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में हो, संसाधन जुटाने के रूप में हो, ये सारा चीज़ों के लिए पूरी ताकत झोंकने का की ज़रूरत थी। लेकिन क्या हुआ? जब आपको इंजेक्शनों की, कोरोना से संबंधित दवाइयों की इंतज़ाम करना था, जनता को मुहैया कराना था, जनता के हाथ तक उनको पहुंचाना चाहिए था। ऑक्सीजन है जिसकी आप देख रहे हैं कितनी आज मारामारी चल रही है, उसको पहुंचाना चाहिए था। उस वक्त आपने देश की जनता के हाथ में क्या दिया? थाली, घंटी, मोमबत्ती। थाली बजाओ, ताली बजाओ, मोमबत्ती जलाओ, अंधेरा कर दो, आपने ये दिया। इसे कोरोना जा सकता था। कितना बड़ा मजाक। और मैं तो खासतौर पर देश की जनता से भी मुझे शिकायत है कि, और आपने देखा है कि चलो कोई अनपढ़ अनाड़ी लोग हैं और वो इनके इस कहने पर अमल कर रहे हैं तो बात अलग अलग है। अच्छे अच्छे बुद्धिजीवी, अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोग, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, उनको ऐसा करते देखा है। वो थाली पीट रहे हैं, वो मोमबत्ती जला रहे हैं, वो घरों में अंधेरा कर रहे हैं। ऐसे ऐसे लोग, अगर इस महामारी से लड़ने का अगर यही तरीका अगर कोई देश अपनाता है तो उसका रिजल्ट क्या होगा? उसका रिजल्ट यही जो आज हमारे देश भारत के सामने है। देश की बेकसूर जनता, 135 बेकसूर जनता को आज इनकी इस गलत नीति और गलत नियत का भुगतान आज देश की जनता को भुगतना पड़ रहा है। अब और महाराष्ट्र की जनता
ये भी देश का एक हिस्सा है। कितने अफसोस और कितने आश्चर्य की बात है कि यहाँ महाराष्ट्र में अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है तो आप महाराष्ट्र की 10-12 करोड़ जनता को क्या सजा देते हैं? आप ये सजा देते हैं कि जो इंजेक्शन है आपका रेमडेसिविर, ये इंजेक्शन आप उपलब्ध नहीं कराते, और जो कंपनी इसका मैन्युफैक्चर करती है इस इंजेक्शन का, उस कंपनी को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से धमकी दी जाती है कि अगर आपने महाराष्ट्र के लोगों को, महाराष्ट्र सरकार को वो इंजेक्शन दिया तो हम आपका लाइसेंस रद्द कर देंगे। क्या है इतना बड़ा मतलब बदला? आपकी सरकार, अगर महाराष्ट्र की जनता आपको सरकार में नहीं बैठाती तो उसके साथ में इतना इस तरीके से आप बदला लेना चाहते हो, ये बहुत बुरी बात है। और एक बात मैं यहाँ महत्वपूर्ण बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी हमने सोशल मीडिया में देखा कि हमारे देश की जो सबसे बड़ी ताकत है वो है आपसी भाईचारा। हिंदू मुस्लिम, बहुत लोगों ने कई समय से प्रयास किया, लेकिन वो उस प्रयास में हमेशा असफल रहे। अभी आप देखिए, हर धर्म समाज के लोग, अगर मान लो मैयत होती है, कोरोना से वो पीड़ित है, तो उसका खुद के परिवार के लोग उसको अंतिम संस्कार या कब्रिस्तान तक ले जाने में डर रहे हैं। ऐसे वक्त में दूसरे समाज, अगर मान लो किसी हिंदू समाज की मैयत है, तो उसको आप देखिए कि मुस्लिम समाज के लोग कंधा दे रहे हैं, और ऐसे एक नहीं, अनेक अनेक ये आए। अगर तो मुस्लिम समाज का है तो उसको हिंदू समाज के लोग उसका मुस्लिम रीति रिवाज के साथ में उसका अंतिम संस्कार कर रहे हैं। ये एक हमारे बड़े देश के, और ये बहुत पॉजिटिव, ये देखकर एक हिम्मत भी मतलब बनी रहती है कि नहीं, हम लड़ सकते हैं।